नमस्कार बच्चों, आज की ये जो क्लास है ये मैट्रिक्स की क्लास 2 है। इसमें हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं और इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। उस क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ से आप वो क्लास देखाना, ठीक है। तो और मैंने मैट्रिक्स से रिलेटेड जो करवाई हैं आपको, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ से आप वो मैट्रिक्स भी दिखाना, ठीक है। चलिए आज आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट ए आई जे स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं और मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की है ठीक है। मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की है। और उसने कहा हुआ है, देखो 2x2 ऑर्डर की है तो आपको पता है कि जो ए मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, A11, A12, A21 और A22, ये मैट्रिक्स होगी हमारी, ठीक है। अब उसने कहा है कि अगर i और j बराबर है तो क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो देखो i और j बराबर है यहाँ पर और यहाँ पर बराबर है, i और j बराबर है, तो हमने लिखा यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1। यहाँ पर i और j बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ पे भी लिख देंगे 0। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो a मैट्रिक्स है, अब ये कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स। और उसने क्या निकालने को कहा है मुझे, a²। याद रखना इस बात को कि कभी भी यूनिट मैट्रिक्स हो उससे मल्टीप्लाई किया जाए, कितनी भी बार मल्टीप्लाई किया जाए, हमेशा रिजल्ट क्या आता है, यूनिट मैट्रिक्स आता है। अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स को खुद से ही खुद से उससे 3 बार मल्टीप्लाई करूं, 4 बार करूं, 5 बार करूं, 6 बार करूं, चाहे n टाइम्स करूं, रिजल्ट क्या आने वाला है, यूनिट मैट्रिक्स ही आने वाला है। इसका मतलब है ये वाला रिजल्ट याद रखना कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या ही आता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये a जो है ये क्या है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और अगर मैं इसका a² निकालना चाहता हूँ, a² मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या आने वाला है, इसके अकॉर्डिंग, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं, आप तो कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप करके देख लें। आप इसी मैट्रिक्स को 1 0 0 1 इसी से मल्टीप्लाई करके देख लें, 1 0 0 1 से तो देखो मल्टीप्लाई करना आता है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1 आएगा, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया ना, क्लियर है बात। याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को n टाइम्स कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या ही आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो a जो हमारी बन रही थी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही थी और a का स्क्वायर करना था, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना था, तो रिजल्ट क्या ही आने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाला है। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा अगर मैं फेर बदल कर दिया जाए इसमें मान लो आपको इस बार क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर i इज नॉट इक्वल टू j और i इक्वल टू j का तो देखो अब a क्या बनेगी, a जो बनेगी i और j, आपको पता है a जो है वो आपकी क्या है, A11, A12, A21, A22 है ना, ये मैट्रिक्स है। अब आपको कहा गया है कि i और j बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे बराबर नहीं है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाकी जगह i और j पर होने पर क्या आएगा, 0 0 लिखा जाएगा, i और j बराबर होने पर 0 लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, a² निकालना है, a² का मतलब है कि a को a से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो a को a से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 1 0 0 1 1 0। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस रो को इस कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक। अब ये वाला 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, क्लियर। अब 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 एंड 0 इंटू 0 0। और अगर आप ध्यान से देखो, अब इधर ध्यान से देखो तो अब ये मैट्रिक्स क्या बन गया आपके पास, ये जो a² बन गया वो क्या बन गया, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 0 1। क्या बन गई ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है ना, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, हाँ है ना, क्लियर है, इतना समझ आ गया। अगले क्वेश्चन में बढ़े।
चलो अगर नोट करना है क्वेश्चन कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये मत कहना कि सर रुक जाओ नोट नहीं किया था, आप वीडियो पॉज करके पिछला क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। चलिए इतना समझ आ गया आपको, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये देखते हैं, अभी तक आपने जो मेरी अभी बातें सुनी हैं तो आपको कितना समझ आया है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इफ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 then find I4। ठीक, चल देखो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। इसमें कह रहा है कि I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, 3/3 ऑर्डर की। मैं आपको जरा बता दूं, मान लो मैंने लिखा I2, तो यानी कि ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की आइडेंटिटी, ये 2/2 की, ये I3 की मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या खास बात होती है, जहां डायगोनल है, जो डायगोनल है वहीं पर 1 होगा, बाकी सब जगह क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये 2/2 की आइडेंटिटी है और ये 3/3 की है। उसने कहा है कि I अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 की, तो I4 बताओ। I4 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, चाहे I4 पूछ ले वो IN पूछ ले। तो अभी क्या बताया था, अभी जस्ट मैंने क्या बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो क्या रिजल्ट आने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाला है। यानी कि इसको मैं अगर I3 वाली मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो ही क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। यानी कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, I, और इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इस मैट्रिक्स को इसी से अगर मैं n टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लूं, रिजल्ट क्या आने वाला है, यही मैट्रिक्स आने वाली है। बताओ हाँ या ना, कोई डाउट है? चलो बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे कर देते हैं रन। तो याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितने टाइम्स भी खुद से इटसेल्फ से जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट क्या ही आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। अच्छा एक रिजल्ट और याद रखना, अगर मैंने कहा किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है, वो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई होगी, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगी। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट आता है, वही मैट्रिक्स आती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं समझाने के लिए। मान लो मैंने कहा 2 3 5 4, ठीक है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये 1 0 0 1। अगर मैं कहूँ AI, तो मुझे पता है रिजल्ट क्या ही आने वाला है, A ही आने वाला है, ठीक है। देखो कैसे, 2 3 5 4, इसको मल्टीप्लाई में कर रहा मैं 1 0 0 1 से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से चाहे प्री कर लो चाहे पोस्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, A ही आएगा। चलो देखो इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 एकम 2, 3 × 0 0, यही होता है पहला नंबर पहले से, दूसरा दूसरे से, पहली रो पहले कॉलम से होगी, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। 2 × 0 0, 3 × 1 3। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 × 1 5 प्लस 4 × 0 0, 5 × 0 0, 4 × 1 4। तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 2 + 0 2, 0 + 3 3, 5 + 0 5, और 0 + 4 4। देखो वही आ गया ना, 2 3 5 4 2 3 5 4। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगी, वही मैट्रिक्स रिजल्टेंट आएगी, मतलब वही मैट्रिक्स आंसर आएगी। क्लियर है, कुछ भी हो जाए। मैं इवन कह दूं कि AB को अगर मैं I से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आने वाला है, AB ही आने वाला है। जो A को B से मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर आने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। होप आपको ये बातें समझ आ चुकी होगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितने टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट क्या ही आने वाला है, आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन है आपका वो कहता है इफ A is square matrix such that A square is equal to A, then find I plus A का होल क्यूब minus 7A।
और आपके ऑप्शंस हैं 5A, ऑप्शन बी इज़ 3A, ऑप्शन सी इज़ A एंड ऑप्शन डी इज़ आई मीन्स आइडेंटिटी। ठीक है, आपको ये वाला रिजल्ट बताना है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो आपको ये गिवन है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के, तो आपने ये उठाया आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी की क्यूब। तो अगर आपको पता हो ए प्लस बी की होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab की होल स्क्वायर। क्लियर है बात? चलो अब देखो, ए क्यूब आइडेंटिटी का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a, है ना? क्लियर है बात? हर बार दोनों तरफ ये कर दिया मैंने, 3 आई ए स्क्वायर, ये आएगा ना 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ठीक, चलो अब देखो, अभी मैंने कहा कि आइडेंटिटी को जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लो तो क्या ही आने वाला है, ये तो आई आने वाला है। ठीक है, अच्छा ए की क्यूब को मैं ऐसे ले सकता हूँ, ए के स्क्वायर इंटू ए, ए के स्क्वायर इंटू ए। चलो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो अभी आप एक बात समझो, आपको ए क्यूब दिया हुआ है, ए क्यूब दिया हुआ है, तो ए क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। आप कहेंगे हाँ, अब ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के, तो इस ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए, है ना, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के। अच्छा सुनो, ए इंटू ए क्या हो गया फिर से, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के, तो यानी कि ए क्यूब किसके बराबर आ गया आपका, ए के। देखो दोबारा समझो, ए क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए। हाँ, अब ए स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है आपको, ए के बराबर, तो ए स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने ए। अब ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर है आपका, ए के, यानी कि ए क्यूब किसके बराबर आ गया आपका, ए के। ठीक है, यहाँ लिख दिया प्लस। अभी मैंने कहा कि अभी मैंने देखो आइडेंटिटी का स्क्वायर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी को अगर ए से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, आइडेंटिटी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं लिख देता हूँ, अभी अगले स्टेप में समझा दूंगा, आपको लगेगा कि ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, प्लस 3। अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आती है, वही मैट्रिक्स आती है, -7a। ठीक है, आप देखो i प्लस a प्लस, इस a को आइडेंटिटी से क्या आएगा, 3a ही आएगा, प्लस a स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर आप कहेंगे a के बराबर है, तो ये 3a माइनस 7a, है ना। अब देखो 3 और 3 6 और 1 7, और ये 7 से क्या हो गया, कैंसल, क्या बच गया सिर्फ i आइडेंटिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। होप आपको बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले मैंने क्यूब का फॉर्मूला लगाया, फिर मैंने इस रिजल्ट का यूज़ किया, जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है उसको किससे रिप्लेस कर दिया, ए से। जैसे ए क्यूब था तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए। ठीक है, तो ए इंटू ए दोबारा से क्या आ गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं दोबारा से हम, ए, तो मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। अभी मैंने रिजल्ट बताया, आइडेंटिटी को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो रिजल्ट क्या आने वाला है, आइडेंटिटी ही आने वाली है। और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स होती है। ठीक, ऐसे ये आ गया, ए स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, ए से, ये सारा क्या होगा, कैंसल, क्या बच गया सिर्फ आपका आई मीन्स आइडेंटिटी। होप आपको इतना समझ आ चुका होगा, है ना। नहीं आया तो वीडियो पीछे करके एक बार दोबारा से समझ लें, ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप +2 कर रहे हैं, चाहे आप HSC का पेपर दे रहे हो, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हमारा, वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए उसने पूछ लिया a = 1 0 0 1, b = 0 1 1 0, is commutative, और नॉट। ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। देखो इन जनरल अगर हम बात करें
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती इन जनरल। इन जनरल का मतलब है कि अगर मैं कहूँ आपसे a इंटू बी और b इंटू ए मैट्रिक्स, अगर ये a और b मैट्रिक्स है तो ये इन जनरल इक्वल नहीं होती, मतलब हर केस में आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, हर एक केस में नहीं होती। कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होती है जहां पर आपकी मैट्रिक्स कम्यूटेटिव हो सकती है, ठीक है, हर बार नहीं होती। अच्छा, मैं कम्यूटेटिव का मतलब समझा दूं, कई बच्चों को अगर नहीं पता। कम्यूटेटिव का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि 2+3 कर लो या 3+2 कर लो, एक ही बात है ना, तो ये होता है कम्यूटेटिव। a+b किया या b+a किया, एक ही बात है, दोनों से रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हर बार आपकी क्या नहीं होती, कम्यूटेटिव नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती ही है। इन जनरल ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। हाँ, कुछ स्पेशल केस में होती हैं, उन केस में जहां आपका ए बी किसके बराबर हो, बी ए के बराबर हो, ठीक है, ए बी किसके बराबर हो, आपका बी ए के बराबर हो, वहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकती है, कम्यूटेटिव। लेकिन इन जनरल, अगर मैं पूरे एक लाइन में बात करूं, इन जनरल आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। उसने पूछा इस वाले क्वेश्चन में क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो कम्यूटेटिव चेक करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या a इंटू बी और b इंटू ए आपस में इक्वल है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो, जो ये a है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हाँ या ना, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है a इंटू बी और b इंटू ए, ये पूछ रहे हो। a क्या है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो b इंटू आई क्या होगा b, और b इंटू आई भी क्या होने वाला है b, तो ये दोनों क्या आने वाले हैं, बराबर आने वाले हैं। तो इस वाले केस में यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। यहां पर आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव में क्या चेक करते हैं कि क्या a इंटू बी का रिजल्ट वही आ रहा है जो b इंटू ए का रिजल्ट आ रहा है। और इस वाले केस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट फिर भी b आएगा, या b को आइडेंटिटी से करूंगा तो भी रिजल्ट क्या आने वाला है, आपका b ही आने वाला है। तो इसमें मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यस, इस वाले केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपकी क्या है, कम्यूटेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें से पूछ लेता हूँ, समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एक A मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2/3, और एक B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/5, ठीक, 3/7 एक मैट्रिक्स है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या A इंटू बी पॉसिबल है, या मैं पूछ रहा हूँ आपसे B इंटू ए पॉसिबल है, ठीक है। मैं आपसे दो चीज़ें पूछ रहा हूँ, क्या A इंटू बी और B इंटू ए पॉसिबल है या नहीं है, कि इसका मतलब है कि क्या A B से मल्टीप्लाई हो पाएगा या B A से मल्टीप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मल्टीप्लाई चेक करने के लिए आपको सिर्फ ये देखना होता है, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आपने देखा कि फर्स्ट का है 2/3 और सेकंड का है 3/7, तो ये दोनों इक्वल है, तो यस ये डिफाइंड होगी, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। अब b इंटू ए में पहले b इंटू ए लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, पहले b लिखेंगे फिर a लिखेंगे, 2/3, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो ये डिफाइंड नहीं है। और अगर ये डिफाइंड है, मल्टीप्लाई हो पाएंगे, ये कंडीशन है इक्वल होने के लिए, और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 2/7, यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/7। क्या ऑर्डर होगा उसका, 2/7, ठीक है। क्लियर है बात, चलो बात समझ आ गई है आपको कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक बात और समझा देता हूँ दोबारा से, अगर मैं कह रहा हूँ a का ऑर्डर है 3/7 और b का ऑर्डर है 7/3, तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या a इंटू बी पॉसिबल है, a b, तो आपने a के लिए देखना है सबसे पहले 3/7 और b का देखा 7/3, तो इसका कॉलम और इसकी रो दोनों आपस में क्या है, बराबर, यस मल्टीप्लाई होंगे, और रिजल्ट क्या आएगा, 3/3 मैट्रिक्स रिजल्टेंट आएगा। अगर मैं b इंटू ए चेक करूं तो पहले लिखूंगा b फिर लिखूंगा a, तो यस ये दोनों बराबर हैं, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 7/7। बताओ इतने में कोई डाउट है, नहीं, चलो अच्छी बात है। अच्छा एक बात और बता दूं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
मान लीजिए मैंने लिखा एक मैट्रिक्स ए लिखी, मैंने लिखा 3 4 5 6 7 8, ये था 2 और कॉलम में इसमें 3, ठीक है। मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब देखो ट्रांसपोज क्या होता है, जो आपकी रो है वो आपका कॉलम बन जाती है। 3 4 7 5 6 8, जो इस तरह से रो थी आपकी वो क्या बन गई, आपकी कॉलम बन गई। ये 5 6 8 5 6 8, मतलब जो रो है वो कॉलम, जो कॉलम है वो रो बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, इतनी बात समझ आ गई। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इसका 3/2, यानी कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 था तो ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाता है, 3/2, रिवर्स हो जाता है। यानी कि अगर किसी ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m/n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n/m, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इतनी बातें समझ आ गई है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन ये है आपका, होप आप इस लॉकडाउन में घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई को ना छोड़िएगा। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 and B is a matrix of order 3/5. What is the order of matrix A B dash dash means transpose, और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A is 2/5, ऑप्शन B is 2/2, ऑप्शन C is 3/3 एंड ऑप्शन D is 5/2। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक बार खुद कर लीजिएगा, अभी तक की जो बातें हैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखो एक A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/3, तो ठीक है मैंने लिख दिया A का ऑर्डर है 2/3। B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/5, B है 3/5। तो हमने A इंटू बी का बताना है, तो पहले चेक करना है क्या A इंटू बी पॉसिबल है। यस, आपने देखा इसका 3 और ये 3, इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा आपका 2/5। कितना आएगा 2/5, अभी बताया था। ये कंडीशन है कि मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे, और ये रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा, ये मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ये ऑर्डर आएगा 2/5। लेकिन मेरे से पूछा क्या गया है ए बी का ट्रांसपोज। कई बच्चे कहते हैं जल्दबाजी में, कह रहे यही तो आता है मुझे, यस यही तो आता है। जो आता है ना गलतियां उसी में होती हैं ज़्यादातर, तो ज़रा ध्यान से करिएगा। उसने क्या पूछा है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज पूछा है, हमने ए इंटू बी निकाला है 2/5। तो अगर मैं कहूँ ए इंटू बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, अभी अभी बताया था, उल्टा कर दो तो क्या होगा 5/2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आज इतना करते हैं, इसकी एक क्लास अभी और आएगी जिसमें और भी हम MCQ करेंगे। मैं सोच रहा हूँ 2 या 3 क्लासेस इसकी और डाल दूँ जो आपको और ज़्यादा परफेक्ट बना देंगे और पेपर में उनसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपको पता है क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।